हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओपन एग्री विद सुरेश। आज का अपना वीडियो टॉपिक है कि इंडिया के सब लोग आजकल खाने के रूप में जहर खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, इन सब के बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं बात करूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर आजकल एक ऐसा सेक्टर बन गया है जो लोगों को जहर खिला रहा है। यानी कि जो भी खाना खा रहे हो आप, जो भी सब्जी खा रहे हो, जो भी रोटी खा रहे हो, वो एक प्रकार का जहर बन गया है। मतलब स्लो पॉइजन बन गया है, यानी कि धीमा जहर जो असर कर रहा है आपकी जीवन लाइफ में, आपके जीवन चक्र में, लेकिन वो धीमे धीमे असर कर रहा है। उसको बोलते हैं अपन स्लो पॉइजन। तो ये किस टाइप से फूड चेन को बर्बाद कर दिया है, या फिर इंडिया के लोगों को किस टाइप से एक प्रकार से मतलब माइंडसेट से कंट्रोल कर लिया है। तो इसमें वीडियो में अपन पहले मैं बात करूंगा कि जहर क्यों खा रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। तो बात करता हूं कि आज का जो एग्रीकल्चर है वो ऐसा बन गया है कि जहाँ पे लोग डायरेक्ट जो पैकेजिंग फूड होते हैं उस पर डिपेंड हो गए ज़्यादातर। इंडिया के ज़्यादातर लोग आजकल पैकेज फूड खाते हैं। वह भले दही खाना हो, उनको दूध खाना हो, या फिर उनको कुछ भी एनी फूड खाना हो, या तो पैकेजिंग फूड खाएंगे या फिर वो स्टोर किया हुआ फूड खाएंगे। काफ़ी लंबे टाइम से कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है और फिर वो खाएंगे। तो वो क्या स्लो पॉइजन का काम करता है, धीमे धीमे इंसान की हेल्थ को बहुत कुछ खराब कर सकता है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ जहर, इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल कोई भी इंसान होता है, वो इंसान के बारे में बिल्कुल उसका थॉट प्रोसेस नहीं है कि कोई भी इंसान, जैसे कि अपने ह्यूमन जनरेशन से उसके बारे में, एक दूसरे के बारे में अच्छा कोई नहीं सोच रहा है। कोई फैक्ट्री में घी मिलावटी बना रहा है, कोई दूध मिलावटी बेच रहा है, और कोई अपने सारे फार्मर्स देखे हैं वो करते क्या है कि अपने खेत में ज़्यादातर खूब पेस्टिसाइड डलवाते हैं, खूब हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करवाते हैं, जो बहुत सारा केमिकल होता है। और वो खुद बोलते हैं कि साहब हम ये नहीं खाते, हमारे लिए कुछ अलग हमने वो रखा है, हम वो खाते हैं, ये तो हम मार्केट में बेचने के लिए लगाते हैं और हमारा प्रोडक्शन अच्छा निकले उसके लिए हम इसको ज़्यादा केमिकल डाल के जल्दी अच्छा चमकदार बना रहे हैं, ताकि लोग इसको चमक देखेंगे ऊपर केमिकल से भरी हुई, तो लोग उसका ज़्यादा पैसा पे करते हैं। तो मैं बात करूंगा कि जहर इस टाइप से हमारे फूड चेन में, हमारे डीएनए में घुस गया है कि आने वाली जनरेशंस हमें धिक्कारेगी कि लोग क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम कैसे बर्बाद हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो इसके पीछे काफ़ी मैं काफ़ी अपने लेवल पे रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे पॉइंट व्यू है, पहला पॉइंट है कि आजकल कोई खेती नहीं कर रहा है। किसान का बेटा किसान खेती नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि किसान तो काफ़ी अच्छा प्रोफेशन माना जाता था हमारे टाइम में, आज से लगभग 50-60 साल पहले। क्यों आज किसान को उस दृष्टि से देखा जा रहा है कि किसान का बेटा होता है, खुद किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा फार्मिंग करे, खेतों में काम करे। क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? मतलब कभी थॉट प्रोसेस आया लोगों को? क्या नहीं, कोई नहीं सोचता, किसी को नहीं पड़ी है। सबको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं, सब एक लाइन में घुसे हुए दबे पड़े हैं। लोगों के पीछे मतलब किस टाइप से एक जो रेट रेस होती है, जिसे बोलते हैं कि चूहा दौड़, एक चूहा जिस बिल में घुसेगा सभी उसी बिल में घुसे जा रहे हैं, किसी को नहीं पता है। तो ये कैसे फूड सिस्टम खराब हो रहा है कि खेती तो कोई कर नहीं रहा है और बहुत कम लोग खेती कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो अभी ऐसी जनरेशन खेती कर रही है कि अगर वो केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं करेगी तो उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। और आजकल ऑर्गेनिक फूड की वैल्यू इंडिया में कोई समझ नहीं रहा है, इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनिक फूड्स या फिर जो भी अपने सस्टेनेबल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर डिमांड या हाई पे कौन करता है कि विदेश में वो एक्सपोर्ट हो जाता है। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, अपना इंडिया का जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस होता है वो कहाँ जाता है? अमेरिका में जाता है। बाहर के देश के लोग हाई पे देके इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से लोग खरीदते हैं। क्यों? मतलब फूड चेन ऐसी बन गई है दोस्तों। मैं बात करूंगा कि लोग सड़ा हुआ 20 दिन का पिज्जा खा लेंगे होटल में जाके, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि खुद रोटी बना के खा ले, क्योंकि ऐसी बन गई है जनरेशन। होटल का सिस्टम हो गया है, शाम को होटल पे दोस्तों के साथ खाना है, खुद बना के नहीं खाना है। तुम्हारा आटा कहाँ से आ रहा है, तुम्हारी सब्जी कहाँ से आ रही है, उस सोर्स को देखना जरूरी है, कहाँ से आ रहा है। तुमको टैग मार्क नहीं देखना है। ऑर्गेनिक टैग मार्क देख के आजकल लोगों बाजार में पूरा भ्रम फैला रखा है कि हम ऑर्गेनिक बेच रहे हैं, टैग मार्क लगा दिया, टैग मार्क से कुछ नहीं होता। आपको स्पेशल सोर्स तक पहुंचना पड़ेगा कि जो फार्मर कर रहा है उसका सोर्स वो कैसे कर रहा है, उसमें क्या यूज कर रहा है। अगर आप वहां तक जाओगे तो आपको रियलिटी ऑफ एग्रीकल्चर पता लगेगी, किस प्रकार से हमारी फूड चेन बर्बाद हो रही है, किस प्रकार से
हमारे इंडिया के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो नई नई वैरायटी ला रही है, नए नए हाइब्रिड वैरायटी हाइब्रिड मॉडल ला रहे हैं, एग्रीकल्चर के नाम पे बहुत कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन वो गैप कहाँ फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। जहाँ हमारी आज का फूड सिस्टम खराब हो गया है, लोग हॉस्पिटलों में भरे पड़े। क्यों आज डॉक्टर की इतनी नीड है, वो भी एलोपैथी डॉक्टर की। लोग आयुर्वेद पे, प्राकृतिक खेती पे, या फिर प्राकृतिक अपन जो नेचुरल रूप से जो पहले अपने हॉस्पिटल्स होते थे इलाज करते थे, जिसे बोलते थे एक स्लो इलाज होता था लेकिन इलाज हो जाता था काफ़ी कुछ जड़ी बूटी वगैरह से, वो कहाँ गई? लोग क्यों भरोसा नहीं करते डायरेक्ट? क्योंकि आजकल लोगों का सब जल्दी करने के प्रोसेस में, खाना खाना है होटल पे गए तुरंत खा लिया और बैठ गए, उनको कुछ करना ही नहीं है। जो स्लो प्रोसेस होता है इज बेस्ट प्रोसेस। जो धीमे होती है चीज़ प्रोसेस से होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं हो पाती तो उसके अंदर काफ़ी मिनिमम। आप क्या सोचते हो यार? मैं बताऊं आपको, एग्रीकल्चर इज ए वेरी डेंजरस सेक्टर, क्योंकि इसके अंदर इतना मतलब ऐसे लोग काम कर रहे हैं। रियलिटी में एग्रीकल्चर में आज पैसा कौन कमा रहा है? जो खेती नहीं कर रहा है, जो मिडल मैन बन के, व्यापारी बन के इधर का उधर कर रहा है, मंडी में खड़ा रहता है, उसको पता नहीं है कि गेहूं का दाना कहाँ से उगा है। तो ये काफ़ी सोचने लायक एग्रीकल्चर में पॉइंट व्यू है। लेकिन काफ़ी कंपनियां हैं जो ओनली पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अपना खुद का पेट भरने में लगी हुई है, और फार्मर खुद चाहते हैं कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस लूँ और उस प्रोड्यूस को मार्केट में बेच के खुद ज़्यादा पैसा कमाऊँ, और कहीं से मेरे को थोड़ा बहुत मेटेलिक वर्ड के पीछे वो भी भाग रहा है एक प्रकार से रेस में। यहाँ पे फार्मर की गलती नहीं बता सकते, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट है उसने ऐसा कुछ सिस्टम बना रखा है कि अपन डिपेंड है बाहर के देशों पे, बाहर की कंट्री पे ज़्यादातर, और मैनी मोर पॉइंट व्यूज के पीछे काफ़ी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जिनके बारे में अगर मैं पूरा बताने जाऊंगा तो आप खुद बोलोगे कि बहुत ज़्यादा बता दिया। अगर आपको पूरा पूरा जानना है तो कमेंट ज़रूर करना कि इस पूरे प्रोसेस को मैं इस टॉपिक के ऊपर 1 घंटे तक पूरा बोल सकता हूँ कि इस फील्ड में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं कोई ऐसी नॉर्मल रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। पूरी प्रूवन जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं लोग, जो इस फूड चेन को खराब कर दिया है, कैसे हॉस्पिटल डॉक्टर, कैसे मैनेजमेंट काम करता है, कैसे कंपनियां काम करती है, कैसे सेल्स टारगेट होते हैं कंपनियों का मीटअप करने के लिए, वो फार्मर का नहीं सोचते ना आपकी हेल्थ का सोचते, सब अपना जेब भरने में लगे हुए, कोई किसी का नहीं सोच रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? हेल्थ होती है। हेल्थ कैसे बनेगी? एग्रीकल्चर की जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, और प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है आपको पता नहीं है। अगर आप खुद बनाते, खुद रियलिटी में आप जब फैक्ट्रियों में बन रहा है वहाँ जाके देखो कैसे बन रहा है, तब आपको पता लगेगा कि 20 दिन से वो कोल्ड प्रोसेस में पड़ा है, या फिर मतलब मैनी मोर स्टेप्स होते हैं। इनको मैं बताने जाऊँगा तो देखो बहुत कुछ इसमें पूरा रिसर्च करके मैं आपके साथ पूरा रखूंगा। जरूर आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या सिस्टम हो रहा है, क्या किस टाइप से गवर्नमेंट अपने डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कैसे लोग होते हैं वो बंद गए इस सिस्टम में, मतलब पूरा ट्रैप बन गया है एग्रीकल्चर फूड। अगर देखो, अगर आपकी हेल्थ, अगर खाना खराब होगा, फूड खराब होगा तो हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। पैसा कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिकली वहां पे जाएगा जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। रियलिटी में पैसा जो भोजन उगा रहा है अपना बेस एग्रीकल्चर का, जहाँ 65% आज भी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? ऊपरी गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है? हॉस्पिटल्स पे, वहाँ पे डॉक्टर्स पे, मैनी मोर। एग्रीकल्चर पे फोकस थोड़ा बहुत अभी होने लगे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा जहाँ होना चाहिए। मैं एक वापस कथन दोहराऊंगा कि पुराने ज़माने में एक वाक्य फेमस था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार एंड निच नौकरी। लेकिन आजकल इसका जस्ट उल्टा हो गया है कि नौकरी सबसे ऊंची हो गई है, व्यापार को लोग मीडियम समझते हैं, और जो खेती है वो बिल्कुल नीच हरामी लोगों का धंधा हो गया है। कि तुम फार्मर को उस नज़रिए से देख रहे हो जहाँ से तुम्हारी मतलब माइंड से बिल्कुल नहीं होना। मेरे को बिल्कुल ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ये जनरेशन किस लाइन में जा रही है। जरूर कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसके बारे में अपन सोचेंगे आने वाले टाइम में। जरूर मैं अपनी जो भी अपना रिसर्च वगैरह जो भी थॉट प्रोसेस होगा वह लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा वीडियो बनाने का सीधा सा ये मकसद है कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है, और अवेयरनेस होगी तभी स्टेप आगे बढ़ेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।